नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम उस गांव 84 में पहुंचे हैं। थाना सुशांत गोल्ड सिटी का ये क्षेत्र है और आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो संतराम रावत थे उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। आज उनके परिवार के पास पहुंचे हैं और आज उनके गांव पहुंचे। वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे और उनके न रहने के बाद दो उनके मासूम बेटे और एक बेटी, पत्नी और माँ हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं और दिखाते हैं कि वो किस स्थिति में रहते थे। अब उनके न रहने के बाद में क्या स्थिति यहाँ की बनेगी, सोच सकते हैं आप। कैमरा पर्सन पास में आते जाइए, हमारे साथ में वो परिवार जुड़ेगा। संतराम यहीं रहते थे, यही उनका घर है और उनका परिवार भी है। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं, जो संतराम रावत के परिवार के सहयोग के लिए भी आए हैं। और जो ठेका था, शराब ने जीवन बर्बाद कर दिया, जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये नशा हमारे समाज को कहीं ना कहीं खोखला करता जा रहा है। ये जीता जागता उदाहरण वो लोग हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि शराब का परित्याग कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन पास में आ जाइए। ये आवास है जो उनको कभी मिल गया था। कैमरा पर्सन दिखा दीजिए आप। ये आवास है संतराम जी का जो मिल गया था। तो इनके पास छत है लेकिन इनके पास जमीन भी नहीं है और ये परिवार अब कैसे जिएगा, सबसे बड़ी चुनौती ये है। इसी को देखते हुए भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन यहाँ पर पहुंची है, मदद के लिए पहुंची है। और वो परिवार है, कैमरा पर्सन इधर आ जाइए, ये वो परिवार है, ये बेटी है। अभी हाल ही में हमने सुशांत गोल्ड सिटी में जब ये परिवार मिला था तो हमने खबर दिखाई थी आप लोगों को। और मैं कहना चाहूँगा उस सामाजिक संगठनों से कि आप लोग आगे आकर के ऐसे परिवारों की सहयोग करें, क्योंकि उनके न रहने के बाद ये परिवार अब बिखर गया है। एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, उनके न रहने के बाद ये जीवन कैसे कटेगा। और मासूम बच्चे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि ये दो बच्चे हैं और ये पत्नी है। आइए इनसे बात करते हैं, कुछ लोग और भी आए, उनसे भी बात करेंगे। संतराम जी के रहने के बाद जमीन नहीं है आपके पास? जमीन नहीं है। मजदूरी करते थे संतराम जी? मजदूरी करते हैं। जीवन यापन के लिए अब कोई साधन नहीं है? साधन कोई नहीं है। और हमारे साथ में माँ भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? कुछ लोग सहयोग के लिए जरूर आगे आए, हाथ आगे आए, क्या कहेंगे माँ जी? अरे अब इनका सहयोग तो करबे करें। अब लड़का है ना इनका को देखी है। अभी इनके बच्चा जैसे अब यहाँ कमात खवाते हैं, अभी नहीं रह गए हैं तो इनका तो कोई सहायता तो होबे करे कुछ ना कुछ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं और भी हैं जो पड़ोस की हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? संतराम जी सीधे स्वभाव के थे, किसी दुश्मनी नहीं थी, निर्मम हत्या हो गई, क्या कहेंगी? यहाँ पर शराब ठेके का भी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, दिन झगड़ा होता, क्या कहेंगे? यहाँ झगड़ा तो बहुत हुआ तो शराब क्या ठेका हटिन जाए जी। हाँ, लड़का में नान है तो इनके कुछ जमीन जरिया कुछ हुए ना, इनका कुछ सहायता हो जाए, कुछ रुपया पैसा मिल जाए तो इनके लड़का नहीं कुछ हो जाए काम। अभी का खई है का कमाई है, अभी इन्हों कुछ नहीं कर पाती। तो देख सकते हैं कि स्थिति बेहद चिंताजनक है और ये परिवार कैसे चले। एक और महिला है हमारे सामने, बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? इस शराब ने जीवन बर्बाद कर दिया, क्या कहेंगे? हाँ कही भैया, हम तो कुछ कहू नहीं सके है। अब शराब ठेका तो हट जाए तो सबकी जिंदगी सुधर जाए। सभी औरतें परेशान हैं दारू शराब से। सभी देखिए, आपको आश्वासन देना ये चाहेंगे कि न्यूज़ 30 डेज चैनल ने ये मुहिम चलाई है और उसके लिए हाथ भी आगे बढ़े हैं। इस परिवार के लिए, इस परिवार के लिए लोग आगे आए हैं और बहुत जल्द आपको मदद मिलेगी लोगों के द्वारा, क्योंकि सामाजिक लोग भी जुड़ेंगे। हमारे साथ में कुछ पदाधिकारी हैं, राम सिंह प्रधान जी हैं, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे प्रधान? जैसा हमारे जानकारी में आया है कि एक संतराम रावत जो 84 गांव के हैं, उनकी हत्या हो गई। और सिर्फ हत्या इसलिए हुई कि 3-4 लोग दारू पिए साथ में, उसके बाद वो कोई बातचीत हुई, उसके बाद उनको ईंटों से कूच के उनकी हत्या कर दी गई। तो ये बहुत दुखद घटना है। दारू जो है, दारू ये ठेका जो खुला है, ये लोगों की जिंदगियां खत्म कर रहा है। तो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर नहीं चला पा रहे हैं, लोग दारू में मस्त हैं। ज्यादातर लोग दारू पीते हैं और उनका घर परिवार बर्बाद है, उनकी औरतें जो है कुछ कह नहीं पाती हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये ठेका तत्काल प्रशासन इस पे संज्ञान ले और ठेका तत्काल हट जाए यहाँ से, तो लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। आए दिन यहाँ झगड़े होते रहते हैं। हम सुने हैं कि मतलब लूटें भी होती हैं, दारू शराब पी के लोग जो आवारा गर्दी करते हैं, लोग वो लूट करते हैं दारू पी के और लोगों के साथ
बड़ी ही मतलब घटनाएं घट रही हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे संतराम की हत्या हुई है ऐसे अन्य हत्याएं ना हो, तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको तत्काल हटा दें, वरना हम लोगों को यहाँ पे ना हटाना पड़े ठेका जबरन, नहीं तो हम लोग जबरदस्ती इस ठेके को हटा देंगे। 9 तारीख को यह समय रहते ये ठेका हट गया तो हम लोग 9 तारीख को धरना प्रदर्शन यहाँ जो लगाए हैं समाप्त कर देंगे। यह नहीं हटा तो हम लोग इसको हटाने का काम करेंगे। धन्यवाद। प्रधान जी, इस परिवार की स्थिति आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके सहयोग के लिए आप आगे आए, इसके लिए न्यूज़ 30 टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और राम सेवक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस परिवार के लिए? गांव के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने जिस समय घटना हुई थी उस समय भी आपने वीडियो चलाया। आपकी वीडियो की वजह से लोगों ने मदद किया है। हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सुलझे हुए लोग हैं। हमने कल एक साइन सिग्नेचर करवाने के लिए गांव में घूमे और लोगों से 2-4-5 लोगों से कहा कि भैया उसकी स्थिति खराब है और कुछ उसकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कुछ थोड़ा बहुत पैसे का उन्होंने व्यवस्था किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये व्यवस्था हमेशा चलती रहेगी। हमारे गांव के कुछ लोगों ने कहा है, कुछ लड़कों ने 7-8 लोगों ने कहा है कि एक समिति बना लो भैया, और उस समिति में हम लोग 1000 या 500 रुपया जैसे होंगे डालते रहेंगे और उस समिति के द्वारा हम लोग इनका हर महीने 1000-2000 जैसे आएगा वैसे इनकी मदद करते रहेंगे। मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, आज तो मदद करने के लिए सभी लोग हैं, बहुत से लोग मदद करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन एक पिता अपने बेटे के लिए क्या होता है, जैसे कि पिता है तो पिता रोटी है, कपड़ा मकान है, पिता उड़ते हुए परिंदे की जान है, पिता है तो हर सपने अपने हैं, और पिता है तो बाजार के खिलौने भी अपने हैं, और पिता है तो जमी आसमान है, और पिता नहीं है तो सब सुनसान है। एक पिता को ना होने का दर्द उससे पूछो जिसके पिता नहीं है, जिसके पिता नहीं है उससे दर्द पूछो कि उसके दर्द क्या होता है। और ये शराब का ठेका जो है, इससे हमारे लोगों को सीख लेना चाहिए कि शराब के ठेके की वजह से एक संतराम आज मारा गया है। अगर ये शराब ठेका बंद नहीं हुआ तो इसमें दूसरा संतराम मारा जाएगा, तीसरा मारा जाएगा, इसमें पता नहीं किस लोगों की जान चली जाए, इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि ये शराब ठेका अलीगल शराब ठेका है, मेन रोड पे शराब ठेका है। पहले सरकार ने कहा था कि हाईवे से 3 किलोमीटर शराब ठेका होना चाहिए, लेकिन सरकार का दुर्भाग्य तो ये है कि गरीब किसानों मजदूरों के लिए उनके गाँव में ठेका खोले जा रहे हैं। हम शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि 8 तारीख तक समय है, अगर 8 तारीख तक ये ठेका नहीं हटाया गया तो 9 तारीख को भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन की तरफ से, गांव की तरफ से सभी महिलाएं, माता बहनें, भाइयों सभी लोग चल के ठेके को हटाया जाएगा। अगर उस ठेके में हटाने में अगर कोई हानि या दुर्घटना होती है, उसकी समस्त जिम्मेदारी आबकारी विभाग और शासन प्रशासन की होगी। अगर ठेका नहीं हटता है 8 तारीख तक तब। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपने जिला अध्यक्ष हैं, आपने लेटर जारी किया है इसका विरोध करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी समस्याएं होती हैं हमेशा आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखो, ये जो घटना हुई है, इस घटना तो बहुत ही दुखद है और इससे पहले भी घटनाएं होती थी और इसकी जानकारी प्रशासन के पास भी थी, मगर ये घटना जो हुई है इससे बड़ी और कोई घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका कारण है शराब ठेका। शराब ठेका जो आबकारी विभाग के जो नियम कानून है उसके ठेका विपरीत चल रहा है, क्योंकि 10 से 10 टाइम होता है इनका, मगर आप रात में चाहे जितनी टाइम चले जाओ, कुछ पैसा इनको बढ़ा के दे दो, आपको शराब मिल जाएगी। इससे तमाम यही क्षेत्र नहीं, तमाम अलग के जो क्षेत्र हैं वहाँ से लोग आते हैं और अपना कुछ पैसा बढ़ा के दे देते हैं, उनको शराब मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं, अभी आप दिन में जब उस रास्ते से आप गुजरेंगे, तमाम इस क्षेत्र की छात्र छात्राएं जब उस रास्ते से गुजरती हैं तो दोनों तरफ आप देखेंगे पार्किंग की कोई व्यवस्था है नहीं। रोड के दोनों तरफ जो है गाड़ियां, कार, बाइकें खड़ी आपको मिलेंगी
और यहाँ की तमाम जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जाती हैं तो कहीं पैदल जाती हैं, तमाम उस लोगों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है। ये बहुत ही दुखद है। हमने तत्काल प्रभाव से जब घटना हुई हमने लेटर जारी किया, मैंने डीएम साहब को भी चिट्ठी रिसीव करा दिया है और आबकारी विभाग को भी सूचना है, पूरे प्रशासन को हमने आज सूचना कर दिया है। कल तक टाइम है, कल 8 तारीख है, अगर कल तक वो ठेका नहीं हटेगा तो हम लोग अगले 9 तारीख को हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक वो ठेका बंद नहीं होगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा। और जो हमारे संगठन की तरफ से इस पीड़ित परिवार की मदद होगी, जो सहयोग करने वाला होगा, वो हम लोग हमेशा करते रहेंगे। और इनके लिए हम एसडीएम साहब से और शासन प्रशासन से भी हम जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए भी हम जो है बढ़ चढ़ के प्रयास करेंगे कि इनको जो है लाभ मिल सके। हमारे साथ में राकेश जी हैं, बात कर लेते हैं। राकेश जी, आज आप लोग यहाँ सहयोग के लिए भी पहुँचे, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो अर्जुन तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि गांव की शिक्षा नीति और आबकारी नीति में इतना फ़र्क क्यों है, बल्कि विद्यालयों के लिए इतना बजट आता है फिर भी बच्चे उतनी शिक्षा नहीं पा पाते हैं, और शराब के लिए इतना बजट कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, हर ग्राम पंचायत में ठेके खोले जा रहे हैं। इससे आने वाली पीढ़ियां भी जो है ग्रसित हो रही हैं। और एक और बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के देश प्रदेश के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, इस शराब नीति के खिलाफ एकजुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारा आने वाला भविष्य खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद। शराब ने ही ये परिवार बिखेरा है। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज से नमस्कार। हमारे साथ संतराम के भाई हैं मस्तराम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुखों का पहाड़ टूटा है आपके ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा भाई है, मैं सभी मीडिया वालों को, मेरे चाचा लोगों, सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस समय मेरा भाई खत्म हुआ है और उस समय के बाद घटना के बारे में पहले प्रधान को सूचना दिया, सूचना के बाद पुलिस को इतला किया, 100 नंबर गाड़ी भी मंगवाए, बॉडी गई। उसके बाद 1-2 दिन बाद यही नहीं पूछना है, कोई विभाग का आदमी नहीं आया कि इसको बच्चे को क्या होगा। मान लो ये मानते मेरा भाई तो गया है, लेकिन ऐसे मासूम बच्चे के अगर पति चले जाएंगे, औरत के पति चले, बच्चे बाप के चले जाएंगे, इनके साथ अन्याय और भी हो सकता है। ये ठेका एक ये है हमारे ये मुल्ला खेड़ा ढकवा के बीच का ठेका है, एक बक्कास के बीच का सीतारामपुरवा का ठेका है। ये दोनों ठेका नाजायज जगह पे खड़े हैं, ये हटाया जाए कि बच्चों की जान बच जाए, स्कूल की सुरक्षा बढ़ाई जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 लड़कियां हैं, पढ़ने जाती हैं, लोग दारू पी के खड़े होते हैं रोड पे, बच्चों को बुरी नजर से देखते हैं, या ना देखे या मानते हैं कोई बच्चा आ रहा है दारू सरे में, बच्चे छोटे साइकिल जा रहे हैं, चोट खा जाएंगे, उनको मारना पीटना चालू कर देंगे। मैंने कहने का मतलब यही है कि अगर ठेका 2-4 दिन के अंदर नहीं हट रहा तो 9 तारीख में धरना धरना चाहता हूँ। सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सभी लोगों से कि ठेका जल्द से जल्द हटना चाहिए। और दोनों ठेका के विषय में, और आज तक इतने बच्चे हैं बताइए, जिसमें खत्म हुआ मेरा भाई, कोई प्रधान, कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता ये नहीं आया कि यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। जिस समय खत्म हुआ इनके घर में इतना आटा नहीं था, बताइए आप। प्रधान जी भी नहीं देखने आए कि प्रधान बता दे कि हमको घर के अंदर स्थिति देखे। आप आए हैं, जो मीडिया के लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, ये जिलाध्यक्ष लोग हैं जो आए, प्रधान जी हैं, आज आए हैं हमारे घर पे भी, दरवाजा खोल के तो नहीं देखे थे, लेकिन आज जो हमारे ग्राम समाज के लोग हैं कुछ मदद किए हैं, मानते हैं। हम सभी के लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं। तो हमारे साथ में मस्तराम जी थे, जिन्होंने कहा कि ये ठेका हटना चाहिए, नहीं तो 9 तारीख को धरना लगेगा और भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन इसमें आगे आकर के इस जो ठेका है अवैध तरीके से है, इसको हटाने का काम किया जाएगा। नमस्कार।